संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सबको सत्संग सुनावही जो आवे तुम पास। शब्द हमारा सत्य है दृढ़ रखना विश्वास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं हमें। जो भी आपके पास आता है उसको सत्संग सुनाओ। भगत की ये ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। जो सुगंधी उसके पास है वह सुगंधी दूसरों को भी वितरित करे, दूसरों को भी सूंघने का, प्राप्त करने का मौका दे। सबको सत्संग सुना वही जो आवे तुम पास। जो आपके पास आए आप उसको सत्संग सुनाओ। शब्द हमारा सत्य है। साहिब कहते मेरा शब्द भेद पक्का है भाई, सच्चा है। दृढ़ रखो विश्वास, दृढ़ से दृढ़ विश्वास बना लो। मजबूती से शब्द को, विश्वास को पकड़ो, खाली नहीं जाएगा। साहिब कह रहे हैं दृढ़ रखो विश्वास। किस चीज का विश्वास? चीज की प्राप्ति होगी तो विश्वास होगा। किसको कह रहे हैं? भक्तों को कह रहे हैं जिनने प्राप्त कर लिया है। जिनने प्राप्त कर लिया सत्संग वही सुनाएंगे। जो अनजान है वह तो खुद जरूरतमंद है, वो तो सुनना चाहता है।
सबको जो भी तुम्हारे पास आए सत्संग सुना वही, जो आवे तुम पास, जो भी आपके पास आए उसको प्यार से सत्संग सुनाओ। बताओ कि मनुष्य तन का ऊंचे उद्देश्य क्या है। प्रभु प्राप्ति सबसे ऊंचा उद्देश्य है मनुष्य का। उद्देश्य देखो, पहले 100 रुपये प्राप्त करना, उससे बड़े 1000 लाखों करोड़ों अरबों बढ़ते जाओ। ऊंची प्राप्ति ऊंचा उद्देश्य है, ऊंची प्राप्ति ऊंचा उद्देश्य। आखिरी बचेगा अब जगत का राजा का पद सर्वोच्च है। इस जगत में मृत्यु लोक में राजा का पद सर्वोच्च है। महल, खजाना, भरपूर सारे सामग्री, कुछ भी खरीद ले, कुछ भी खा पी ले, कहीं घूम ले, बहुत ऊंचा पद है राजा का। लेकिन जो राजा लोग इस पद को छोड़ के प्रभु भक्ति करने आए, राजमहल को छोड़ गए, राजगद्दी को छोड़ गए, वो है प्रभु भक्ति का पद, भगत का। ये सर्वोच्च हो गया, क्योंकि राजा के पद को छोड़कर आ रहा वो। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ नाम रहा बचपन का, पिताजी राजा थे, इनकी शादी भी करती थी, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र पैदा हो गया था, 3 वर्ष का था, राहुल नाम था। 32 साल की उम्र में ये महल को छोड़कर निकले। कैसे निकले? ये रथवान को बोले, भाई मुझे घुमा कर ले आओ, बाजार में, नगरी में मुझे घुमा कर ला जाओ। चल पड़ा रथवान। चलते चलते आगे देख रहा है, एक वृद्ध जा रहा है, झुकी हुई गर्दन, ये अपनी कमर दुखी सा था। सिद्धार्थ जी बोले रथवान को, क्यों भाई रथवान, ये जो है ये कौन है? कहता बूढ़ा है जी। सबको बूढ़ा बनना पड़ेगा? बिल्कुल, सबको वृद्ध बनना पड़ेगा। आगे चले, एक बीमार जा रहा था, चारपाई पे, पूछा ये कौन है भाई? कहता बीमार है, ये दुखी है। ये क्या सबने बीमार होना पड़ेगा? हाँ जी, जो शरीर लेकर के आए हैं बीमार होते हैं। तीसरा, एक मुर्दा अर्थी पे जा रहा था, पूछा रथवान से, ये जनाजा निकल रहा है, इसका अर्थी निकल रही है। सबको मरना पड़ेगा? बिल्कुल, सबको मरना पड़ेगा, ये मृत्यु लोक है। चौथे, एक साधु जा रहा था, मौज में था, न तनाव, न दुख, न पीड़ा। रथवान से पूछा ये कौन है? उसने बताया ये साधु है, ये प्रभु की भक्ति करने निकला हुआ है, ये सुखी है, कोई चिंता नहीं है इसको। ये चारों बातें परखी, विचार किया कि भाई व्यर्थ भी बनना पड़ेगा, बीमार भी होगा, मृत्यु भी आएगी, और ये साधु फक्कड़ है। तो भाई निकल लिया रात को घर से। राजकुमार था, राजगद्दी को ठोकर मार के निकल जाता है। प्रभु प्राप्ति ऊंचा पद था,
उसको प्राप्त कर निकल गया। आज नाम है महात्मा बुद्ध। राजा पीपा रहा, धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते साहिब का भी सुना, रविदास जी महाराज की शरण में गया। रविदास जी महाराज की शरण में जब गया, जब ज्ञान बोध हुआ, आत्मज्ञान का जब बोध हुआ, राजा पीपा ने राजगद्दी ही छोड़ दी, भगत बन गया। बहन मीराबाई राजमहल में रही। रानी का पद बहुत ऊंचा होता, ठाट बाट तो सब थे उसके पास, हर प्रकार के महंगे महंगे जेवरात, महंगे महंगी साड़ियां, ठाट बाट हर प्रकार के रहे। लेकिन जब भक्ति मार्ग में निकली बहन मीराबाई, रविदास जी महाराज चौथे लोक के सदगुरु, अमरलोक के संत रविदास जी महाराज की शरण में चले गए। घर वालों ने इसका ऐतराज भी किया, क्योंकि चमार कुल में आए हुए थे अपने रविदास जी महाराज, और ये राजपूत कुल में राजा की रानी रही। घर वालों ने कहा, हे मीरा रहने दे। नहीं, मृत्यु से पहले जाति कौन सी थी बता दो, और मौत के बाद हमारी जाति क्या बचेगी? कोई नहीं बचती। ये बीच का समय है, 50, 60, 70, 80 साल का। ये जातीय धर्म इसमें दिख रहे हैं। मौत के बाद क्या जाति बचती है? गई आत्मा तो। यानी रानी के पद को छोड़ के भगतनी बनी बहन मीराबाई। इन सारी बातों का सार क्या है कि प्रभु भक्ति का पद ऊंचा है राजा के पद से, और प्रभु भक्ति करने के लिए जो जो आए हमारे वो में संत, उन्होंने बताया है कि फिर राजा का भी एक बहुत बड़ा कर्म बनता है। पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों बनते हैं। पाप कर्म ज्यादा बनता है। जितना ऊंचा पद होगा जिम्मेवारियां उतनी ज्यादा होंगी। कर्तव्य का फैलाव ज्यादा होगा, न्याय अन्याय का सामना करना पड़ेगा। अन्याय होगा, पाप कर्म होगा, फिर 84 में लग 84 में ले जाएगा। आया हुआ है, साहिब ने कहा हुआ है, कबीरा गुरु की भक्ति बिनु राजा भी गधा होए, मिट्टी लादे कुम्हार की फिर घास न डारे कोई। साहिब कह रहे हैं राजा का पद मिल गया, भक्ति नहीं करी उसने, नरक में जाना पड़ा, गधा बनना पड़ा। नरक खानी है 84 के तन सारे, कुत्ता शेर गधा गाय ये सब गुलामी होनी सारी की सारी। ये नरक कहते, इसको नरक खानी है। ये नरक है। ये सथुल जगत में अगर नरक देखना है तो जंगल में वन में मारे मारे फिरते पशु पक्षी, हमारे घरों में बैल भैंस गाय कुत्ते ऊंट, कितने पशु तो हमारे गांव में घर में सड़कों पे घूमते हैं। क्या खुश है वो? नहीं, बहुत पीड़ा में है वो। इनको भी कभी मनुष्य तन मिला था, इनको भी चेताया गया था, ये चेत नहीं पाए, संतों की बात को स्वीकार नहीं कर पाए, फिर कर्म खाते में चले गए 84 में। आज बारी तो हमारी है भाई, हम भी मनुष्य तन में बैठे आज, फिर चेतना तो आज है, लाभ हानि तो हमारी होनी है।
हानि तो या कोई चाहता ही नहीं है, सभी लाभ चाहते हैं, सभी जीत कर जाना चाहते हैं, हार नहीं चाहता मनुष्य। बिना भक्ति किए सचमुच में हार ही हो रही है, और ऐसी हार है ये। संतों ने जोर मार मार के कहा नरक में चली जाएगी आत्मा, फिर कौन संभालेगा तुझे भाई, चेत जाओ, आज है तुम्हारा, भक्ति कर लो, अपना कल्याण कर लो। दिन रात पुकारते चले गए संत लोग, गली गली आए, शहरों में गए, गांव में गए, खूब पुकारते रहे, चेतो जागो लोगो, सुनो हमारी बात को मानो, खूब कहा है। मनुष्य पाप कर्म की अधिकता होने के कारण उनकी बात को लागू नहीं कर पाया, फिर बाद में पछताया। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे। सागर अथा बल्ली ना लागे, सागर अथा बल्ली ना लागे, देखत मन भय खारे, देखत मन भय खारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे। टूटी नाव अधर में बेड़ा, टूटी नाव अधर में बेड़ा, कुछ तो जतन बना रे, कुछ तो जतन बना रे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे। जो रह जा मेरी नाव अधर में, जो रह जा मेरी नाव अधर में, दूंगी तन दोष मल्हारे, दूंगी तन्ने दोष मल्हारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे। कहत कमाली उतराई महंगी, कहे कमाली उतराई महंगी,
तन मन भेंट चढ़ारे, तन मन भेंट चढ़ारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे।